इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नभुरते भगवती श्रीमती। शांति धारा कर्ता परिवार जनों ने सलाह स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। कुसुम लता जी, स्वास्थ्यवर्तम, रोहित जी, ऋतु जी, रुतबी जी, कुहू जी, सिद्धार्थ जी, शिखा जी, लवली जी, अमित जी, अनय जी, अनबी जी, समस्त रोहित मोबाइल परिवार सागर, सा परिवार सुनील जी, अंजना जी, शुभम जी, वर्षा जी, अतिशय जी, सेमानी जी, नंदिनी जी, नविका जी, बाहुबली कॉलोनी परिवार सागर, सा परिवार रामवती बाई जी, महेंद्र जी, अभिषेक जी, आशीष जी, अंकित जी, श्री जी मेडिकल परिवार सागर, सा परिवार अरविंद जी, सीमा जी, अखिलेश जी, मंजू जी, सौरभ रोड लाइन्स परिवार सागर, सा परिवार रौनक जी बढ़जात्या, जन्मदिवस सुअवसर अपी, प्रमोद जी, संगीता जी बढ़जात्या, गुवाहाटी असम, सा परिवार परव जी आरोग्यार्थम, मनीषा जी आरोग्यार्थम, फूलचंद जी आरोग्यार्थम, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुराज के स्वयं विशिष्ट तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक सुवर्ण गुरुदेव सुधासागर जी महामुराज से जितने भी मुनि संघ, आरिका संघ हैं, चतुर्विध संघ हैं, समस्त सभी के दीर्घायु स्वास्थ्य लाभ की भावना मानते हुए, विश्व शांति की भावना मानते हुए, प्राणी मात के कल्याण की भावना मानते हुए, सभी के आरोग्यता की भावना मानते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्र सामा तपोधनानां देशस्थिराष्ट्रस्फुरस्थिराज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं। 28 अगस्त को श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस आना, जिसे हम रक्षाबंधन पर्व के नाम से जानते हैं, और उस दिन को पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज ने श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस नाम दिया है। उस दिन श्रवणों की रक्षा हुई थी। सभी को मालूम है 700 श्रवणों की रक्षा हुई थी। हमारे पूज्य आचार्य अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की हमारे परम उपकारी गुरुदेव विष्णु कुमार महामुनिराज ने ऐसे मुनिराजों की रक्षा की थी, और विष्णु कुमार मुनिराज 52 अंक में प्रसिद्ध हुए हैं। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे तीर्थ क्षेत्र, अनेकों तीर्थ क्षेत्रों पर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आज सभी देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं, अगर हमें तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना है तो सबसे पहले उन तीर्थ क्षेत्रों पर जाना चालू करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में जाना, यात्रियों का आवागमन चालू हो जाएगा, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा होने लगेगी। अभी कुछ दिन पहले उनके प्रवचन सुन रहे थे पूज्य गुरुदेव के, तो पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे कि सबसे पहले पेपर वर्क सारे तीर्थ क्षेत्रों पर होना बहुत जरूरी है। अगर पेपर वर्क पूरा नहीं होगा, हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव लगातार प्रेरणा दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारे तीर्थ क्षेत्रों की बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था आपसे जिज्ञासा समाधान में कि मंदिर आप बाद में बनाना, लेकिन सबसे पहले बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। बाउंड्री बनाकर, गेट लगाकर, पेपर वर्क सारे जब तैयार होंगे और जैसे ही यात्रियों का वहां पर आना जाना चालू हो जाएगा, हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथ से जो निकलते जा रहे हैं वह तीर्थ क्षेत्र हमारे पास रहेंगे, और जो तीर्थ क्षेत्र पर कब्जे आदि हो रहे हैं उसको भी रोका जा सकता है। श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस के दिन
अगर हम इतना ही कर लें कि हमारे जिले में जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों पर कम से कम हम छुट्टी के दिन जाना चालू कर दें। हर छुट्टी के दिन ना जा पाए तो कम से कम महीने में जाना चालू कर दें। जिसको जैसी सुविधा है, अगर वैसा जाना चालू कर देंगे तो हमारे तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित हो जाएंगे। आज बड़ी बड़ी जहां समाजें हैं, जहां हजारों घर की समाजें हैं, आज हमारा सागर देखते हैं, सागर में लगभग 1 लाख जैनी है। बहुत सारी सागर में कॉलोनियां हैं। उन कॉलोनियों वाले एक एक क्षेत्र को अपने संरक्षण में ले सकते हैं, एक एक क्षेत्र का जिम्मेदारी ले सकते हैं। सागर ही नहीं, ये तो सागर हमारा एग्जाम्पल है। जहां जहां भी बड़ी बड़ी समाजें हैं, अगर चाहे तो एक एक कॉलोनी वाले एक एक क्षेत्र को दे सकते हैं। हमारे जिले में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, हम लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे जिले में कितने तीर्थ क्षेत्र आते हैं। उन तीर्थ क्षेत्रों की हमें सुरक्षा करना है। एक एक कॉलोनी वाले उन तीर्थ क्षेत्रों को ले लेंगे और तीर्थ क्षेत्र वाले अपना तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो भी कमेटियां हैं, वही कमेटी वाले भी उनको अधिकार दे देंगे कि आप इस क्षेत्र को आप संभालो, इस तीर्थ क्षेत्र को आप संभालो। हमारे तीर्थ क्षेत्र पुनः हरे भरे हो जाएंगे और पुनः तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा हो जाएगी और यात्रियों का आवागमन चालू हो जाएगा। तीर्थ क्षेत्र श्रवण संस्थ की रक्षक दिवस के दिन तो हम यही भावना पाते हैं, जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आ रहे हैं, वह भगवान से भावना पाते हुए दूर हो। और देखो, बिना पुरुषार्थ के आज दूर होने वाले नहीं है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बहुत सारे श्रावक प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? वो हमारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गिरनार जी में जब निर्माण कर्नाटक महोत्सव था, लाखों की लगभग 1 लाख के लगभग पहुंचे। वो किसके लिए पहुंचे? वो तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए पहुंचे। हमारी तो भावना है जो तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उनको भगवान आपकी वैणाएं, आपकी ऊर्जाएं, उनको शक्तियां मिले, वो तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और जो भी वो साथ आदि नहीं कर रहे, उनसे भी हमारा कहना है, आओ हम संकल्प करें, रक्षाबंधन महापर्व पर श्रवण संस्थ की रक्षक दिवस के दिन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने का, तीर्थ क्षेत्रों पे आना जाना चालू करने का। साल में जितने जिले में जितने तीर्थ क्षेत्र होंगे, कम से कम महीने में हम एक बार जरूर जाएंगे। महीने में ना जा पाए तो कम से कम साल भर में जितने भी जिले में तीर्थ क्षेत्र होंगे, वहां जाएंगे, वहां की समस्या को जानेंगे। बाउंड्री नहीं है तो हम एक एक कॉलोनी वाले मिलकर बाउंड्री बनाने की जिम्मेदारी लेंगे और हमारे तीर्थ क्षेत्रों की जैसे बनेगी वैसी सुरक्षा करेंगे। तीर्थ क्षेत्र में इतनी आसानी से नहीं मिली। अनेकों प्राचीन काल में कितना संघर्ष किया होगा। आज तो मशीन दी है, हर सुविधा है, पहले कितना परिश्रम किया होगा। हम ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करें, क्योंकि आज कलो एकता बलम, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कलिकाल में एकता ही बल है। जब हम एक होकर तीर्थ क्षेत्रों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा होने लगेगी। रक्षाबंधन महापर्व आ रहा है 28 अगस्त को। यहाँ पर भी 700 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे और लगातार नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने सौभाग्य लिया है। जो 700 श्रीफल जिनकी तरफ से चढ़ाए जाएंगे, सलाह भी आपकी तरफ से विराजमान होगी। साथ में साथी धारा में भी आपका नाम उच्चारण होगा। साथ में एक दिन का आपका विधान भी होगा। वह श्रावक श्रेष्ठी परिवार है 21,000 की राशि में जिन्होंने सौभाग्य लिया है। सोहन लाल जी, सरोज देवी जी, आशीष जी, निशा जी, रेया जी, रिया जी, समस्त सेठी परिवार, जोरण, आसाम, बहुत बहुत आप सभी के लिए शुभकामनाएं। हम देखो, कम से कम एक श्रीफल 700 मुनिराज को तो चढ़ा ही सकते हैं। एक एक श्रीफल जिन मुनिराजों की आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसे मुनिराजों की रक्षा की, अगर वो चाहते तो उनका रक्षाबंधन का कथा आप पढ़ना, कहानी आप पढ़ना कि उन्होंने कितने संघर्ष के साथ कैसे उन्होंने क्या किया और उन्होंने परम भास्कर अंग का पालन करते हुए ऐसे 700 मुनियों की रक्षा की है। ऐसे 700 मुनिराजों को हम भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य लेंगे। अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों की जय। पूज्य विष्णु कुमार महामुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।